Good morning everyone. Welcome to your favorite channel Physics Pathshala. My name is Amrish and today we are going to start our next chapter CBSE curriculum. It's second chapter electric potential and capacitance, and in ISC it is the third chapter. UP board also it is the second chapter. बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है यूपी और सीबीएसई में. आईएससी के चैप्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं. तो आईएससी में थर्ड चैप्टर होगा, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में सेकंड चैप्टर होगा. ठीक. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था. चार्जेस जो थे वो स्टैटिक कंडीशन में थे, रुके हुए थे, और आपने उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जैसे चार्ज क्या होता है, फील्ड क्या है, आपने उसकी वैल्यू निकाली थी. फिर गॉस थ्योरम की मदद से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली. तो इन अ नटशेल अभी तक आपने चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल वगैरह पढ़ा था, बट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की बात करूं तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरी जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्जेस की, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. नो डाउट इन दिस चैप्टर ऑल्सो द चार्जेस इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. मीन्स हाँ, हम अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ही हैं, मतलब यूनिट नहीं बदलने वाली है. ठीक है. स्टिल दिस यूनिट, दिस चैप्टर, द चार्जेस विल बी एट रेस्ट. ओके. सो व्हाट इज दिस न्यू प्रॉपर्टी, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या होती है, इन सारी चीजों को आपको इसमें जानना है. ठीक. तो पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं, समझ लेते हैं चैप्टर को कि कैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा. चैप्टर में क्या है, पूरा जो चैप्टर है बेटा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे, देन कैपेसिटेंस के बाद जाएंगे. यानी जब हमको इलेक्ट्रिक चार्ज की दो प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी आप पढ़ेंगे. इन दोनों के बारे में जब आप पढ़ लेंगे तब आप एक नई डिवाइस बनाएंगे जिसको आप कहते हैं कैपेसिटर, या जिसको कहते हैं कैपेसिटेंस. लेटर ऑन अभी हम आगे इसी चैप्टर पढ़ेंगे. तो पहले कैपेसिटर बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को पढ़ना पड़ेगा. ठीक. तो आप पहले शुरू करते हैं, पहले शब्द का मतलब जान लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट एक्चुअली मींस. तो इसको अगर समझना हो ना, बेस्ट है कि आप अपने पुराने लैंग्वेज या पुरानी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करो. जैसे क्लास 11 में 6 एंड 8 चैप्टर में आपने पोटेंशियल वर्ड पहले भी पढ़ रखा है. पहले भी आपने पोटेंशियल वर्ड पढ़ा है. चैप्टर नंबर 6 जिसमें आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी. ठीक है. और देन उसके बाद 8 चैप्टर पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा था. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी पढ़ चुके हो क्लास 11 में. ठीक है. वहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करो. क्या होता था पोटेंशियल, याद करिए. आप कहते थे सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर एक बॉडी को ले जाते थे, उस पॉइंट पे कहीं मानते थे, जैसे मान लो ये अर्थ है. ठीक. आप अर्थ से इस हाइट तक, स्मॉल आर तक चले जाते थे, फिर कहते थे यहां तक. इन्फिनिटी से किसी बॉडी को यहां तक लाने में, यहां तक लाने में जितना वर्क डन करते थे, दैट वर्क डन इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. याद आ रहा है? छोड़ो और आसान भाषण समझो. ये तो मान लो मैथमेटिकल हो गया. सपोज दैट आप सरफेस ऑफ द अर्थ पर, अर्थ से किसी बॉल को उठा के लाते हो यहाँ पे. ठीक. तो क्या ये बॉल अपने आप ऊपर आ जाती है? नहीं. बॉल का वेट mg किधर वर्क करता है, नीचे की तरफ. यानी इस बॉल को एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होता है. आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके एक वर्क करते हैं. बॉल को उठाने में ताकत लगाते हो, और तुम किधर ताकत लगा रहे हो? ऊपर की तरफ. बॉल किधर जाना चाहती है? नीचे की तरफ. ठीक. अगर जितना फोर्स बॉल पर ग्रेविटेशन का लग रहा है उतना ही फोर्स तुम लगा दो और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, तो बॉल धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर आ जाती है. ठीक है. और मान लो h हाइट तक ऊपर आ गई, तो क्या कहते थे कि h हाइट पर आने के बाद इस बॉल के अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लिखते थे mgh अगर बॉल का मास m है तो. यही करते थे. कैसे होता था? जिसके लिए आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. याद आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट, स्पेशली जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसका बिहेवियर कैसा था? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स था? कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स था. यानी अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाके आप वर्क करेंगे, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाकर किसी बॉडी पर अगर आप वर्क करेंगे, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. अग्री करते हैं? तो जरा सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक जैसा नहीं लग रहा? ऐसा एक फोर्स और भी पढ़ा ना, स्प्रिंग फोर्स. याद करो, स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग को खींचते थे आप. स्प्रिंग को जब आप खींचते थे, स्प्रिंग स्ट्रेच होती थी.
जब तक खींचे रहते थे तब तक तो वो स्ट्रेच रहती थी, और उसके अंदर क्या होती थी, पोटेंशियल एनर्जी। कहां से आती थी पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकाला था आपने, निकाला था वर्क डन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, जितना वर्क डन खींचते में लगता था वही वर्क डन उसकी क्या बनती थी, पोटेंशियल एनर्जी। और कब तक, जब तक उसको खींचे रहते थे, छोड़ देते थे तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। और आप कहते थे कि सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कंजर्व्ड। याद आ रहा है? तो ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनका बिहेवियर सेम नहीं लग रहा है? जैसे देखो कंपेयर करना चाहोगे, और कंपेयर करें जरा, हम ये देख सकते हैं ना, अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या निकाला आपने, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे कांस्टेंट G है, यहाँ कांस्टेंट K है। ये मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनके बीच की डिस्टेंस जो r थी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वाला फोर्स था, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस r है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी देखा जाए तो दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम जैसा है, नेचर सेम जैसा है, और दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स भी कैसा होता था, पाथ इंडिपेंडेंट, और ये फोर्स भी कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। अब पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है भाई, कि मान लो A से B तक अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, और वर्क इस बात पे डिपेंड ना करे कि पाथ कैसा है, यानी कि A से B चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, हर बार वर्क डन कितना आएगा, WAB ही आएगा, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ। ऐसे फोर्सेस को क्या कहते थे आप, कंजर्वेटिव फोर्स, और ऐसे वर्क को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव वर्क। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसे हैं, कंजर्वेटिव, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है। तो अगर दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो कंजर्वेटिव है, उस फोर्स के अगेंस्ट जाके कोई वर्क कर रहे हो, तो उस मास के अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता था। तो वैसे ही दो चार्जेस के बीच में लगने वाला एक फोर्स जो कंजर्वेटिव है, अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाके कोई वर्क करोगे तो क्या उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे इसके अंदर आता था वैसे यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी चार्ज के कोई दो चार्जेस, कोई कई सारे चार्जेस हो, कोई एक चार्ज है, अगर उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, आप उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाके अगर उसको चार्ज के ऊपर कोई वर्क करेंगे, देन दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। ठीक, उसी पोटेंशियल को निकालना है कि एक चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, फिर कई सारी बातें आगे पड़ेंगी। बट फील समझ में आ रहा है? मतलब ये हो गया, कंक्लूजन क्या निकला कि इफ देयर इज एनी कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नो डाउट, कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई है, यानी कैसा फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा कोई फोर्स है इंडिपेंडेंट, एंड अगर आप वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक, if there is a conservative force and we are doing some work done against the conservative force, then it will provide what, a potential। ये बात तय हो गई, श्योर हो गया, ये होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क डन करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था, क्लास 11 में पढ़ चुके हो। अब अगर चार्जेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कनेक्ट हो गया चैप्टर पिछली बात से? चलो अब आओ बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, क्या इसकी वैल्यू होती है, कैसे निकालते। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जान लो, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब अगर हम सोचें तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कोई ताकत किसी चीज या किसी चीज की स्ट्रेंथ हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होती है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई पर्सन है X और वो 100 kg का वेट लिफ्ट कर सकता है। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे X की स्ट्रेंथ बताओ, या X की स्ट्रेंथ के बारे में क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो, X ताकतवर है या X कमजोर है, क्या बता सकते हैं आप? कब तक नहीं बता पाएंगे? जब तक कि इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे X वीक भी हो सकता है, X स्ट्रेंथन भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, Y। मान लो Y है कोई पर्सन और वो केवल 50 kg का ही वेट उठा सकता है, तो हम कहेंगे ना X हैज मोर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू Y।
क्यों? क्योंकि y केवल 50 kg वेट लिफ्ट कर सकता है और ये 100 kg का वेट लिफ्ट कर सकता है। मींस इस केस में x हैज मोर पोटेंशियल देन y। और वहीं कोई बंदा z है, कोई पर्सन z है और वो 150 kg का वेट लिफ्ट कर सकता है, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे भाई ये तो 100 उठा रहा है, ये 150 उठा सकता है, मींस दिस x हैज लेस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, मींस x हैज लेस पोटेंशियल देन z। लेकिन जब तक y और z नहीं होंगे तब तक आप x के पोटेंशियल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब किसी पॉइंट का या किसी चार्ज का पोटेंशियल पढ़ने के पहले हमें ये जानना होगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है। जब तक डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक आप किसी एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बारे में बात नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस जान लेंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली टॉपिक है आपका इस लेक्चर में, वो पड़ेगा इलेक्ट्रिक। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सपोज दैट जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं उस डेफिनेशन को याद रखना है, एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, लेकिन उस डेफिनेशन के वर्ड बाय वर्ड आपके दिमाग के किसी कोने में बैठा के रखना है आपको। एक भी वर्ड अगर बेटा स्किप करोगे तो पोटेंशियल की डेफिनेशन भले रट्टा मार लो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तुमको। ठीक है, इसलिए जो बताने जा रहा हूं उसको समझ लो। मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक है ए और एक है बी, और आपको इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सिंपल सा मेथड है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का कि चुपचाप एक टेस्ट चार्ज उठाओ, और टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। मान लो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉइंट ये यहाँ पे एक चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस Q0 को चुपचाप उठा के लेके चले आओ कहां तक? ए तक। ठीक है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी क्या होगा? बी से उठा के ले आए हो कहां तक? ए तक। तो फाइनली कहां तक आए हो? ए पर। फाइनल पॉइंट ए हो गया, पोटेंशियल एट ए। देखो पोटेंशियल को अभी जान लो, भी मैं नोट भी करा दूंगा। पोटेंशियल का सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल लेटर V है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल्स का डिफरेंस हो गया। इट इज इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन। कहां से ला रहे थे चार्ज को? Q0 को ए से बी से लेके गए थे। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। किसको ले आ रहे थे? Q0 को। This is the basic definition of electric potential difference between two points. ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में क्या करना पड़ा आपको? वर्क डन करना पड़ा। किसको? Q0 को। तो जो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आएगा ना, वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, और ये वर्क डन कैसा? आप यही बात ध्यान रखनी है। ये जो WB2A है, ये कैसा वर्क डन है? ये है बेटा वर्क डन, इसकी कुछ कंडीशन है। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पहली चीज जो याद रखनी वो आपको ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, क्योंकि देखो होगा क्या ना, ये दोनों चार्जेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों पॉइंट्स जो हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं। अभी आगे जाके पढ़ोगे तो आप पता चलेगा। मान लो एक Q चार्ज है, Q चार्ज है, ये समझ लो चाहिए, Q चार्ज है, इसके चारों तरफ अपना क्या होगा? एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इसके बीच में दो कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए बी। अब मुझे निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जब आप Q को यहां से यहां तक ले जाओगे तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इस, जैसे मान लो Q ले गए, यहां से यहां तक ले जाना चाहते हो, तो ये Q इस Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आपको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क करना पड़ेगा, तभी तो B से A तक पहुंचोगे। तो ये जो वर्क डन निकाल रहे हो वो कौन सा वर्क डन है? यहाँ दो तरीके के फोर्स है, इसलिए मैंने आपको क्लास 11 में दो तरीके का, तीन तरीके बताए थे। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक ही केस में, एक ही केस, जैसे फ्रिक्शन वाला केस बताया था। फ्रिक्शन में अगर आप निकालोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आता था? फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट द मोशन लगता था, मोशन इधर होता था, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता था, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आता था। लेकिन उसी सिस्टम में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या आता था? पॉजिटिव आता था।
ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है ये वर्क डन कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है, यानी रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाके जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से कहां तक, बी से ए तक जाने में, बी से लेकर ए तक जाने में जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक छोटे से डिस्चार्ज को ले जाने में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस वर्क डन शुड बी वेरी स्लोली, मतलब इस Q नॉट को यहां से यहां तक लाते समय ये नहीं कि आपको बहुत तेजी से ले आना, नहीं, बहुत धीरे 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 ले आना है। क्यों धीरे धीरे लाना है, इसलिए सच दैट इट्स स्पीड, यानी किसकी स्पीड, Q नॉट की, डज नॉट चेंजेस। अब जरा इसको समझ लो, जैसे मान लो यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा है Q, ए पर एक सोर्स चार्ज रखा है Q, यहां से Q नॉट को ला रहे हो, यहां से क्या ला रहे हो तुम, Q नॉट। तो ये बताओ इस प्लस Q और इस Q नॉट के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, यानी ये Q नॉट किधर जाने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ, मैं नहीं जाने दूंगा या आप नहीं जाने देंगे, या कौन नहीं जाने देगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं जाने देगा। मतलब कि अगर इस तरफ Q नॉट जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं इस तरफ उसको खींचने की कोशिश करूंगा, और जब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, देखो ये पेन है, जैसे ये पेन इधर जाने की कोशिश कर रही है, मैं इसको पकड़ के अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं अपनी तरफ लाने की कोशिश करूंगा, मैं एक वर्क करूंगा ना, तो जो नेचुरल फोर्स है, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इस तरफ है, यानी इस तरफ लगेगा क्या, F रिपल्सिव, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा तुमको इधर लाने के लिए इस Q नॉट को, तो तुम किधर लेके आ रहे हो, इस तरफ, क्या लगा रहे हो, एक F एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब रूल ये है कि ये जो F रिपल्सिव है बिल्कुल F एक्सटर्नल उसके मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल बराबर लगेगा और डायरेक्शन वाइज बिल्कुल अपोजिट, तभी तो आगे आएगा भाई। यहां से यहां तक लाना ना, वर्क डन B से A तक लाने में करना है, तो B से A तक जब आएगा तो क्या करेगा, धक्का देगा पीछे की तरफ, हम उसको आगे की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। तो वर्क डन बाय मी, दैट इज बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट वर्क डन विल कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2। और वर्क डन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, इतना धीरे होना चाहिए कि स्पीड चेंज नहीं हो। और वो कब हो पाएगा, जब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो उसी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बराबर मैग्नीट्यूड का आप क्या लगा दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए। भाई जिस वजह से इधर तेजी से जा रहा था, तेजी से जाने नहीं देना है, क्या करना है, बहुत स्लोली स्लोली आगे लाना है, तो उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे आप। अब ऐसा कर क्यों नहीं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ये जो काम कर रहे हो ना, बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हो, वो इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना तो बॉडी या उस सिस्टम से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। और आपको पता है कि जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब अगर किसी तरीके की एनर्जी लॉस हो गई तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व नहीं रह गया, तो वर्क डन कंजर्वेटिव नहीं रह गया। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके अगेंस्ट जाके मैं अगर कोई फोर्स लगा रहा हूं तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो उसे कंजर्वेटिव तो होना ही होना है। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से ले आएंगे तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा, और मोशन एक्सीलरेटेड हुआ तो कुछ एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। जब लॉस होगी तो कंजर्व कहां रहेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कंजर्वेटिव बना के रखना है हमको, और उस कंजर्वेटिव नेचर को बनाए रखने के लिए हम बहुत धीरे 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 लेके आएंगे उस टेस्ट चार्ज को, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाई Q नॉट, ठीक है। अब हम बात करें पोटेंशियल की, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल, जैसे मान लो ये प्लस Q चार्ज है तो इसकी वजह से A पर कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए डेफिनेशन एक सिंपल सी दी गई। अब हमने क्या किया, ये जो आपने वैल्यू निकाली ना, इसी में किसी एक पॉइंट को मान लो कि इन्फिनिटी वो है, जीरो पोटेंशियल, मान लो तुमने कहा कि पोटेंशियल ऑफ B इज जीरो। अगर B का पोटेंशियल जीरो कर दो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, VA इज इक्वल्स टू W वर्क डन फ्रॉम B to A। अब ये जीरो कहां होगा, कहां पे मानेंगे आप पोटेंशियल को जीरो, तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, आप जाके पढ़िएगा उसमें, इस चैप्टर के थर्ड या फोर्थ पेज पे, ये शुरुआत में राइट साइड में, कि आप पोटेंशियल जब निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस एक आर्बिट्रेरी टर्म है,
एक आर्बिट्रेरी टर्म है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मान सकते हैं, और हम ये मान के चलेंगे कि हमारे इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। यानी इस बात को याद है, अगर आपने गले के नीचे बिठा लो, इसको मतलब अंदर पी जाओ इस बात को कि v एट इन्फिनिटी इज टेकन व्हाट, जीरो। यानी इनफाइनाइट पर अगर जाओगे तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम हमेशा मानते हैं क्या होगा, जीरो होगा। तो भाई देखो यहाँ क्या कर रहे थे, हमने कहा कि v एट b इज जीरो, सॉरी v एट b इज जीरो, मतलब b कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पहुंच गया तो जरा सोचो, इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, पोटेंशियल के लिए यूज करना चाहूं, देखो कैसे कर सकते हो। v माइनस बी बराबर इतना था, लेट v इन्फिनिटी इज जीरो। तो हम मान लेते हैं ना कि जो b पॉइंट हमारा है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पर। यानी जो डायग्राम हमने बनाया था a पर और ये b, और b पॉइंट कहां पर है हमारा, इन्फिनिटी पर है। अब इस केस से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाओ, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, यहां से क्यू नॉट लेके आओगे कहां तक, ए तक, तो आप कहोगे ना फाइनल यहां तक आके फाइनल पोजीशन ए थी, यहां पे फाइनल पोजीशन कहां पे, ए पर, यानी पोटेंशियल एट ए माइनस वी एट बी, बी का मतलब कहां बेटा, इन्फिनिटी पर ना, इन्फिनिटी माना, बी पॉइंट कहां लेके चले गए थे, इन्फिनिटी पर। वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन, कहां से कहां तक, बी से ए यहां ला रहे थे, अब बी कहां पहुंच गए, इन्फिनिटी से, यानी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, किस पर, क्यू नॉट पर, ये। और वी इन्फिनिटी कितना माना था आपने, जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इंप्लाइज दैट वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन from infinity to a on unit positive test charge. This is the definition of potential at any point. मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज लेंगे और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके उस पॉइंट पे रख देंगे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल हमसे कहा गया है। जैसे मान लो मैंने कहा है कि क्यू चार्ज है और इसकी ये अपनी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने आपसे कहा मुझे बताओ इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको चुपचाप चले जाना है इन्फिनिटी पर। और फिर से बता रहा हूं, इन्फिनिटी मतलब बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर, ठीक, बहुत दूर चले गए और वहां से एक गरीबों की तरह धीरे 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 बहुत छोटे छोटे स्टेप लेते 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 क्या लाना है, एक टेस्ट चार्ज लाना है, क्यू नॉट। तो यहां से यहां तक आने में इसकी वजह से इस क्यू नॉट को क्या होगा, रिपल्शन फोर्स मिलेगा ना। उस रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करके जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। मैंने कहा बी पर बताओ भाई पोटेंशियल कितना होगा, तो फिर चले गए इन्फिनिटी में और एक छोटा सा टेस्ट चार्ज धीरे 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 ले आ रहे हो ले आ रहे हो ले आ रहे हो। ऐसा ला रहे हो कि आपका जो टेस्ट चार्ज है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, जिससे कंजर्वेटिव बना रहे वर्क डन, और चुपचाप यहाँ लेके चले आओ। तो भाई वर्क डन किया कहां से कहां तक लाने में, इन्फिनिटी से बी तक लाने में, किसको, क्यू नॉट को। वही इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी, बात खत्म। ठीक है, तो किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालना हो, इन्फिनिटी पे जाओगे, लेके आओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करोगे दैट वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक, यानी एक चीज हम ये दिमाग में बिठा सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब निकलेगा तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, और पोटेंशियल निकालने के लिए बाहर से लेके आएंगे इन्फिनिटी से उस पॉइंट। ठीक, इतनी बातें याद आएंगी। तो अगर आप डिफाइन करना चाहो लिख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको, लिखना धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुद्दा क्या याद रखने वाला है कि फोर्स, जो वर्क डन निकालोगे वो वर्क डन कौन सा रहेगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन आप कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन निकलेगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकलेगा और वर्क डन बहुत ही स्लोली होना चाहिए। वी ए माइनस वी, ये फॉर्मूला बेसिक याद है, वी ए माइनस वी बराबर वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू। ठीक, यूनिट की बात कर ले, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकला बेटा, सिंपल देखो यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू, मोटा मोटा वर्क डन अपॉन क्यू। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और कूल, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो वोल्ट की यूनिट निकल के आएगी क्या, जूल पर कूलम, तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है,
V इज मेजर्ड एज जूल पर कूलम, और वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है। साइंटिस्ट थे मिस्टर वोल्ट करके थे, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया शायद एज अलेक्जेंडर वोल्ट या समथिंग ऐसे कुछ नाम था, इंसर्ट इन दिया गया, देख लीजिएगा ना, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसकी ये होती, ठीक। कंप्लीट कर लो इसको। छोटा सा क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस पे देख लो जिससे कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ जाए, फिर आगे बात करें। कहा जा रहा बेटा एक चार्ज है 4 कूलम का, और इस 4 कूलम के चार्ज को एक ऐसे पॉइंट जहां पर वोल्ट -10 है वहां से ले जा रहा है एक पॉइंट बी पर जहां पे वोल्ट वी है, तो पूछा गया है बी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ इससे मत कंफ्यूज ना, -10 क्यों, अभी जब आपको पोटेंशियल बताऊंगा नेक्स्ट हेडिंग है वहां बताऊंगा प्लस माइनस क्या लिया है, ठीक है। अभी केवल इतना सवाल देखो बस कि ए से लेकर बी तक एक चार्ज लेके जा रहे हो और चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 कूलम, और जहां से ले जा रहे हो ए से ले जा रहे हो वहां का पोटेंशियल कितना है, कितना, बी पर जहां पर ले जा रहे हो वहां पे पोटेंशियल कितना है, वी आपसे इसी बी की वैल्यू पूछेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यही होता है सिंपल सा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यहां सोचो क्या हो रहा है, कहां से ले जा रहे हो, ए से बी तक ले जा रहे हो, यानी फाइनल पोजीशन क्या है बी, यानी वी बी, कहां से ले आ रहे हो वी ए, इट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किसको ले आ रहे हो, क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज को। सारी वैल्यूज पुट करो, पोटेंशियल एट बी कितना है नहीं पता भैया, हमें पता करना है, माइनस वी ए कितना है -10 वोल्ट, -10 इज इक्वल टू वर्क डन 100 जूल दिया गया आपको, ए से बी तक ले जाने में चार्ज कितना दिया गया 4, कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, यानी 25 -10 दैट इज व्हाट 15 जूल पर कूलम। दिस विल बी द पोटेंशियल एट बी, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट बी, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस का, बस आपको ये याद रखना है बस, वी ए माइनस वी बी मतलब क्या है, फाइनल कहां पे आना है ए पर, कहां से बी पर, बी से आना है ए पर, बी से जाना है ए पर, वर्क डन करना है अपॉन क्यू नॉट होगा जो आप टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो जिस, ठीक। सबसे पहला जो डेरिवेशन है इस चैप्टर का वो हमको निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचो ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल दोनों एक ही चीज, भाई वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस है, बी को लेकर इन्फिनिटी चले गए तो इन्फिनिटी हो गया 0, क्या बचा बी, यही तो बचा, फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ रहा था क्या, नहीं, ठीक है। तो अब जब हम पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी, ठीक है, मतलब एक है दोनों की यूनिट सेम है वोल्ट। अब कोई पॉइंट चार्ज है मान लो Q, मान लो एक सोर्स चार्ज है हमारे पास Q, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस Q की वजह से लेट अस टेक इस पॉइंट P पर हमें बताना है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, और इस Q से P की डिस्टेंस मान लो कितनी है, स्मॉल मान लो, ठीक है। क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q की वजह से निकालना है इस P पर। तो क्या सिखाया आपको, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है चुपचाप इंफिनिटी पे चले जाएंगे, यानी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएंगे और एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट धीरे 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 लेके आएंगे। हम क्या निकालेंगे, उस क्यू नॉट को लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड, जिस पॉइंट तक ला रहे हो वहां का पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब हम चले जाएंगे इंफिनिटी पर, कहां चले जाएंगे बेटा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर यानी इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी से लेके आएंगे क्या एक क्यू नॉट, कहां तक, इस पॉइंट पी तक ना। तो इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक लाने में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक लाने के n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ना, कई तरीका हो सकता है ना, देखो ये भी एक तरीका हो सकता है क्यू नॉट को लाने का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। लेकिन अगर मन में भ्रम हो भाई कौन सा रास्ता चूज करोगे, बेटा चाहे जैसा रास्ता चूज कर लो, लाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो जो वर्क आप करोगे वो भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क होगा। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट उतना ही तो फोर्स लगाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे नॉर्मल जी आपकी। हम क्या करेंगे, कोई रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट चूज कर लेते हैं, सीधा रास्ता, रेडियस डिस्टेंस चलते हैं, क्यू नॉट को सीधे बिल्कुल लेके आएंगे कहां पर, पॉइंट पी तक, ठीक। तो अगर हमसे कहा जा रहा है Q की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो मान लेते हैं V पोटेंशियल एट P
ड्यू टू क्यू क्या होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से? हम कहेंगे भाई वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, किसको? क्यू नॉट को लाने में। और ये वर्क डन कौन सा? बाई एक्सटर्नल एजेंट या बाई एक्सटर्नल फोर्स, यही तो डेफिनेशन होगी ना। V at P due to Q will be work done in bringing a charge from infinity to P on Q naught and this work done will be by external agent। बात खत्म हो गई। चलो और निकालें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, इतनी से या इन्फिनिटी से यहां तक आने के बीच में रास्ता बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा रास्ता है, तो इतना बड़ा वर्क डन कैसे निकाल देते हैं? क्या हर जगह पर वर्क डन सेम होगा? क्या ये वर्क डन हर जगह सेम होगा? जवाब है नहीं, वर्क डन सेम नहीं होगा। क्योंकि देखो वर्क डन डेफिनेशन क्या लिखते थे बेटा, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे नजदीक आओगे वैसे वैसे इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा, बदल जाएगा ना। जैसे मान लेट अस टेक इसके बीच की डिस्टेंस x1 है, और नजदीक लाए तो डिस्टेंस कितनी होगी? x2, और नजदीक लाए डिस्टेंस कितनी होगी? x3, और नजदीक लाए डिस्टेंस कितनी होगी? x4। और फोर्स तो भाई मेरे x पर डिपेंडेंट है ना डिस्टेंस पर, तो जैसे जैसे नजदीक आएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ रहा है तो उनको और ताकत लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स को और ताकत लगानी पड़ेगी जिससे उसको बैलेंस कर सके और धीरे 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 आगे ला सके। मतलब फोर्स कैसा है यहाँ पे? वेरिएबल है, और वेरिएबल तो डायरेक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करा था? जब आपसे मैंने कहा था कि इफ द फोर्स इज वेरिएबल तो वर्क डन कैसे निकालते थे? इंटीग्रेशन करते थे। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के बीच के रास्ते में एक छोटा सा रास्ता ले लेते हैं। मान लो हमने लिया ये, लेट अस टेक दिस एज अ पॉइंट ए। ठीक, हम क्या करेंगे, ए पर पहले निकालेंगे ए तक, और फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और अलाउ करेंगे। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लो dx, और ये पॉइंट मान लो क्या है? b है। हम क्या करते थे, याद करो, छोटा सा वक्त निकालते थे, और ऐसे बहुत सारे छोटे 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 वर्क डन करने पड़ेंगे तब ना क्यू नॉट से पी तक पहुंचोगे, क्यू नॉट को लेकर। तो ऐसे छोटे से वर्क को निकाल के यहां लेके यहां तक क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अभी कैसे होगा भाई? लेट, चलो पहले आओ उसकी कुछ डिस्टेंस वगैरह मान लेते हैं कि Q से इस पॉइंट A के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? x। ठीक, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट A at a distance x from Q। ठीक, Q से A के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी? x है। तो छोटा सा वर्क डन dw निकाले, देन स्मॉल वर्क डन dw कहां से कहां तक? स्मॉल वर्क डन dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। इस छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा? ध्यान देना, ये dx बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि a और b पर जो लगने वाला फोर्स है ना इस क्यू नॉट पर, वो नहीं बदल रहा है। फोर्स बिल्कुल जितना फोर्स इस क्यू नॉट पे यहां लगेगा उतना ही फोर्स यहां लगेगा। इतना छोटा है dx, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह का फोर्स क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। dx है भाई, चलो f पहले निकाल लेना, क्योंकि देखो वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे ना, तो पहले फोर्स पता होना चाहिए, फिर वर्क डन निकलेगा। f ऑन क्यू नॉट एट a कितना होगा? इसकी वजह से यहां पर इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा? फॉर्मूला क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल चुके हो ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। दिस इज द फोर्स acting on q naught during this displacement. So what will be the work done? Then dw is equals to what? क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जरा सा आओ सोचें भाई, ये जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, वो किधर लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना, F इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। क्या हमको इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना था? हमें निकालना था इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क डन। मतलब तुम्हें इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में? इस तरफ ना। तो ये जो F एक्सटर्नल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, यानी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी के बराबर का मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इधर भेज रहा है, हम तो इधर लेके आएंगे ना, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स निकालोगे ना, वो वक्त हमको चाहिए। तो माइनस इतना हो गया, तो फोर्स चलो देखो इंप्लाइज दैट डी डब्ल्यू, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उतना, यानी माइनस 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। और कितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, ये dx, ये क्या हो गया dx। अब ओपन करोगे तो f डॉट ds होता है, f डॉट dx, तो f dx cos थीटा। बेटा एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन ला रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो बचे क्या, dw बराबर माइनस दिस इंटू dx। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे निकला। माइनस f क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल तो एक्सटर्नल वर्क डन होता है ना, तो एक्सटर्नल वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स लोगे, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। तो छोटा सा वर्क डन इतना आ गया। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम, कहां से कहां तक जाना था, इंफिनिटी टू p, ये कितना होगा। तो क्या करोगे, टोटल वर्क डन बराबर इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, यही करना पड़ेगा। चलो इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये इतना पूरा ना, यानी क्या माइनस 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वर्क डन कहां से कहां तक निकल रहा है, इन्फिनिटी से p तक लाने में, इंटू dx। अब जरा सोचो, लिमिट लगानी पड़ेगी ना, लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि फोर्स वेरिएबल था। अब लिमिट कहां से कहां तक जाओगे, जरा सोचो बेटा। 1/4πε0 क्या बदलेगा, क्या कैपिटल क्यू बदलेगा, कांस्टेंट है। क्या टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्यू नॉट को वो भी नहीं बदल रहा है। क्या बदलेगा, एक्स बदलेगा ना, एक्स बदलेगा। भाई देखो यहां से ये डिस्टेंस लिया था, क्यू से ए के बीच की डिस्टेंस है, जैसे जैसे नजदीक आओगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, यानी एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो जरा सोचो पहला dx एलिमेंट कहां कट करोगे, भाई यहां से लेकर यहां तक आना है, तो सबसे पहला dx एलिमेंट यहां छोटा सा कट होगा, इस छोटे से वर्क डन को निकालोगे कितना आएगा dw, फिर एक छोटा सा dx एलिमेंट ये कट होगा, यहाँ पे भी dw निकलेगा, फिर एक छोटा सा dx यहाँ dx dx dx, ऐसे कई सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे ना, उसी को तो वर्क डन निकालोगे। तो पहला dx यहाँ कट कर रहा है, जरा बताओ इस dx लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, q से ये पॉइंट कितनी दूरी पर, इन्फिनिटी पर है, यानी पहला dx एलिमेंट कट करोगे कहां पर, इन्फिनिटी पर। और ऐसे dx को कब तक कट करते रहना है, dx 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 dx, ये कट करके आना है जब तक कि q से कितनी डिस्टेंस पे ना पहुंच जाओ, हर डिस्टेंस पर, यानी इन्फिनिटी से लेकर r तक। लिमिट फिर समझ लो, इस पूरे इक्वेशन में यही x वेरिएबल है, x क्या माना था, एक लेंथ एलिमेंट, एक पॉइंट की इस q से डिस्टेंस, ठीक, इस dx की। तो सबसे पहले dx कहां कटेंगे, है ना, यहाँ पे छोटा सा dx, भाई q नॉट को यहीं से लेके आए थे, यहाँ से छोटा सा dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx, फिर dx। तो पहला dx कहां कट होगा, इस डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से है कितनी, इनफाइनाइट तक है। और कब तक कट करोगे, जब तक कि आप इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाओगे। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस q से कितनी है, r है, इन्फिनिटी टू r। अब इसी को और इंटीग्रेट कर देते हैं, चलो एक लाइन इधर कर दे फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p विल बी, देखो जो कांस्टेंट बाहर निकाल रहा है, ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, यानी माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक। चलो डायरेक्ट लिखें, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, ये एज इट इज रहे दो ऐसे, -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x को n + 1 अपॉन n + 1, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एक माइनस माइनस आगे प्लस हो गया, और ये क्या बचेगा, -2 + 1 मतलब -1 नीचे आ जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/x, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r। अब क्या करते थे, लिमिट पुट करते थे, जिसको इंटीग्रेट किया एक बार अपर लिमिट, उसी जगह माइनस लोअर लिमिट, यानी कि q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, अपर लिमिट रखो x की जगह पर, तो क्या आ जाएगा 1/r
माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, लोअर लिमिट रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0। क्या मिला आपको, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इक्वेशन नंबर 2 ये था, इक्वेशन नंबर 1 ये था। अब जरा सोचो, यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया, इतना, ठीक। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट क्यू विल बी वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इतना वर्क डन आ गया, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इधर लिखते हैं, implies that potential at P is what, Q naught upon 4 pi epsilon naught R into Q naught से Q naught कट गया, यानी क्या निकला, VP potential at P is equals to Q upon 4 pi epsilon naught into R. This will be the electric potential due to a point charge Q, due to a source charge Q। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब क्या निकला, दिस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर करते चले जाओगे, जैसे ये Q था, ये पॉइंट P था, यही डिस्टेंस तो लिया था आपने R, ये डिस्टेंस कितनी थी R। जैसे जैसे इस पॉइंट को दूर करते चले जाओगे, वैसे वैसे इस चार्ज की वजह से उस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और होना भी चाहिए, दूर चला जाएगा तो उस चार्ज की वजह से उस पर पोटेंशियल कम होगा ना, इफेक्ट उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब इस पे ग्राफ पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया, मैं करा देता हूं, ठीक। देखो पोटेंशियल निकालने का तरीका आसान है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कभी कभी आप गलती क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, तो वो मत करना बस। चलो थोड़ा जल्दी निकलूंगा भाई इसको पढ़ा के, यहाँ पे बहुत टाइम नहीं देना। ग्राफिकल वेरिएशन, अब देखो सवाल क्या कहा गया था, पहला था ग्राफ प्लॉट करना था V और R के बीच में, Q इज लेस देन 0, और दूसरा था Q इज ग्रेटर देन 0। अब जब भी पोटेंशियल निकालोगे, जैसे भी आपने निकाला था पॉजिटिव चार्ज Q था ना, Q पॉजिटिव था, तो V निकला क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक। अब ये जो पोटेंशियल है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो आपने F इज इक्वल्स टू क्यू ई निकाला था, F इज इक्वल्स टू क्यू ई निकाला था ना, Q तो स्केलर था, छोड़ दो, F कैसा था, वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आई थी, वेक्टर। अगर मैं Q की वैल्यू को 1 कर दूं तो F इज इक्वल्स टू क्या आया, E, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसे ही V इज इक्वल्स टू क्या निकला, W बाई Q। Q को अगर मैं 1 कर दूं तो V इज इक्वल्स टू क्या है, W। W कैसी, वर्क कैसा है, स्केलर फंक्शन है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, एक स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि V यानी पोटेंशियल, मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना, पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। एक स्केलर फंक्शन है, इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, ठीक। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे बेटा, आएगा फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद रखने वाली बात यह है कि इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चार्ज को विथ साइन रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में चूंकि वेक्टर क्वांटिटी तो विदाउट साइन रखते थे और बाद में उसकी डायरेक्शन को वेक्टरली निकाल लेते थे। पोटेंशियल सब काम नहीं, बहुत आसान हो जाता है। पोटेंशियल स्केलर फंक्शन हो जाते हैं, जैसा चार्ज दिया गया प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लेंगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लेंगे, ठीक। तो Q लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0 के लिए V और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करना था, कुछ नहीं है। देखो दो ग्राफ थे, V वर्सेस R एंड V वर्सेस 1 बाई आर, दोनों ग्राफ में सवाल पूछे गए थे, तो एक एक करके बना लेते हैं। Q लेस देन 0 है यानी निगेटिव है, और Q ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है। तो पहले इसका बना देते हैं, देखो पहले इसका बना लो, ये बनाने जा रहा हूं Q ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए। V और R के बीच में कैसा रिलेशन, देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, ये था, ये लिखिए, इसको याद रखना। पॉजिटिव के लिए माइनस प्लस पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव के लिए माइनस, तो V इज इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, ये निकाला था आपने। तो V और R के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, V और R इनवर्स रिलेशन में है ना, तो कुछ ऐसा आएगा ग्रेटर देन 0 के लिए।
पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, ठीक। और Q ग्रेटर देन 0 के लिए V और 1/r में कैसा ग्राफ आएगा, 1/r। तो V और 1/r तो डायरेक्टली रिलेशन, देखो इसको दो तरीके लिख सकते हो ना। ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V और 1/r तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब अगर मैं कह दूं लेस देन 0 के लिए, फॉर Q लेस देन 0, तो बताओ लेस देन 0 में जब निकालोगे तो V की वैल्यू क्या आएगी, -Q/4πε0, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। देखो पहला ग्राफ प्लॉट करो ऐसे, क्वाड्रेंट पलट जाएगा। ये इधर है R, इधर है V। Q लेस देन 0, जब R और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो V और R तो इनवर्स रिलेशन में होते हैं ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल, ये ओरिजिन हो गया, पोटेंशियल क्या होगा, एक बार नेगेटिव आएगा, और V और R इनवर्स रिलेशन में। ये किसके किसके बीच का हो गया, V वर्सेस R का। और V वर्सेस 1/r अगर प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, ये हो गया 1/r, ये हो गया V। इनवर्स रिलेशन देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक। चारों ग्राफ प्लॉट कर लो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू 1/r। ट्राई कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को आप लगा लिए तो जितने भी कंटेंट अभी आपने 45-46 मिनट में पढ़ा ना, 45-46 मिनट, सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। और इस सवाल से आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, चीजें कैसे होती हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आपसे 1 मार्कर में पूछे गए, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएगा, थियरी की थियरी रिवाइज हो जाएगी, माइंड मेकअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, और क्वेश्चन का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक। आपको दो चार्जेस दिए गए हैं, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज का सिस्टम दिया गया है, मतलब ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। इस प्लस चार्ज के आसपास 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q, और माइनस Q के आसपास 2 पॉइंट दिए गए हैं A और B। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ VP माइनस VQ एंड VB माइनस VA। मतलब आपको पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q का साइन बताना है, और ऐसे पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B का फॉर्म साइन बताना है। अब जरा सोचो, अगर हम पहली बात करें, पहले की बात, पहला वाला क्वेश्चन अगर ट्राई करो, देखो प्लस Q से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी, R1। देखो प्लस यहाँ पे, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी, R1, और Q की डिस्टेंस कितनी है, R2। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्लस चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा, K Q/R। अब जरा देखो, V और R इनवर्स रिलेशन में है ना, तो भैया P नजदीक है, Q दूर है, यानी Q के लिए R की वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, उसका कम होगा। और P नजदीक है, R1 की वैल्यू कम है, तो भाई यही तो निकला ना, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। P के लिए R की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी VP इज ग्रेटर देन VQ। अब अगर VP बड़ा है, VQ छोटा है, तो बड़े में छोटा माइनस करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी इसका सिंबल कैसा आएगा, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। दूसरा देखो VB माइनस VA। अब यहाँ देखो सेम फॉर्म नहीं लगाओगे, अब की AB कर दो, और क्या करना है, V इज इक्वल टू KQ/R, लेकिन यहाँ देखो चार्ज कैसा है बेटा, माइनस, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू माइनस KQ/R, स्मॉल क्यू ले लो, माइनस KQ/R। अब जरा बताओ VA और VB में कैसा रिलेशन है। नो डाउट कि माइनस Q से A RA डिस्टेंस पर है और B RB डिस्टेंस पे, तो हमें दिख रहा है RA इज लेस देन RB, RA इज लेस देन RB। तो फॉर्मूला तो बता रहा है भाई कि R अगर छोटा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन देखो माइनस की वजह से कहानी पूरी पलट जाएगी। अगर बेटा डिस्टेंस RA छोटी है, RA छोटा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन देखो ज्यादा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि V एट A जब निकालोगे तो लिखोगे माइनस KQ/RA, और V एट B जब निकालोगे तो लिखोगे माइनस KQ/RB। क्योंकि RA छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा आएगा, पोटेंशियल बड़ा है मतलब मोर नेगेटिव आएगा, यानी VA इज मोर नेगेटिव। अच्छा RB बड़ा है, RB बड़ा है
तो अगर ये वैल्यू बड़ी है R तो पोटेंशियल क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा होने मतलब कैसा, नेगेटिविटी कम है, लेस नेगेटिव है, यानी कि VB इज लेस नेगेटिव। अब इसका तुम अपने शब्दों में चाहो तो ट्रांसलेशन करो, लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव मतलब लेस पॉजिटिव। तो भैया अगर VB लेस नेगेटिव है तो VB मोर पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल B पर ज्यादा होगा, A पर कम होगा, यानी VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, VB बड़ा है, VA छोटा है। आप देखो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, VB इज ग्रेटर देन VA, तो इसमें भी क्या आएगा, प्लस आएगा। कभी कभी आप क्या करते हैं गलती से तुरंत देखते हैं अच्छा R छोटा है मतलब ये बड़ा होगा, VA बड़ा है VB छोटा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करो वैल्यू नेगेटिव। नहीं, ध्यान देना है माइनस AQI/R है, ये वैल्यू बड़ी आने मतलब मोर नेगेटिव मतलब लेस पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहानी पूरी पलट गई। तो पहला जवाब हो गया, पहला भी प्लस होगा दूसरा भी प्लस होगा। ठीक, फिर क्या देगा दूसरा में, आप ट्राई करो, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P। मतलब Q और P के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा है, इस नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बताना है। अब खुद सोचो ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में क्या होगा भाई, यहां से यहां की यहां से, आप सोचो ना नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब Q से चला किसकी तरफ, P की तरफ ना। अब अगर नेगेटिव चार्ज बेटा इधर से इधर आ रहा है मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, हाईयर होगा, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा। और ध्यान देना इसके पहले जो निकाला ना पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला था, इसका पोटेंशियल ज्यादा इसका पोटेंशियल कम। यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए कंफ्यूज करना अपने आपको। नेगेटिव चार्ज है, ये होगा हाईयर पोटेंशियल पर, ये होगा लोअर पोटेंशियल पर, तभी नीचे आया। तो अगर ये हाईयर है ये लोअर है, तो हाईयर से लोअर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि P से Q के लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। A और B के बीच में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा मतलब कुछ ऐसा जाएगा ना। ठीक, और A और B के बीच में बताना है, A और B के बीच में, अब यहां से इधर जा रहा है मतलब हाईयर से लोअर जा रहा है, यानी इन द डायरेक्शन जा रहा है। A और B के बीच में भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव आएगा। फिर क्या कहेगा आपसे, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P। अब देखो Q से P की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, और पूछा क्या गया है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी। अब बताओ ये प्लस है और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और तुम लेके किधर आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, लेके किधर आ रहे हो, Q से P की तरफ। कितना एंगल बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री। वक्त निकालोगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना बनेगा, cos 180 cos 180 और माइनस में वक्त कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो Q से P आने में वक्त कितना हो गया, नेगेटिव आएगा। ठीक, साइन बताना था आपको। फिर क्या क्या, इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to है। अब B से A की तरफ जा रहे हो, और किसको लेके, नेगेटिव चार्ज को। मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to है। अब देखो नेगेटिव चार्ज इसके B से A ले जाओगे तो माइनस Q नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल। डिस्प्लेसमेंट इधर है, सॉरी माइनस Q इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर करो तुम, B से A। अगेन कितना बनेगा, cos 180 cos 180 क्या आएगा, -1, यानी इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज को B से ले जाने में भी नेगेटिव होगा, प्लस चार्ज को, और ये क्या कहते हैं, प्लस चार्ज को Q से P ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव आएगा। यही पूछता है एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज चेंज इन गोइंग फ्रॉम B to A। नेगेटिव चार्ज को फिर से वही देखो, B से A ले जा रहे हो, किसको, नेगेटिव चार्ज को। पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बेटा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, इधर ले जाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन किधर लगेगा, इस तरफ, अगेंस्ट द फोर्स आप जाके वर्क कर रहे हो ना, तो इसका जो वेलोसिटी है तो घटने लगेगी। भाई रिपल्सिव फोर्स किधर भेजेगा, पीछे की तरफ आप उसको धक्का लेके आगे की तरफ ले जा रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, डिक्रीजेस। एक क्वेश्चन दिया गया आपको 2016, 2017 एंड 2011, 3 टाइम्स ये आपसे बोर्ड पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्यू चार्ज यहाँ ओरिजिन पे रखा गया है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, पूछा गया है बेटा इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस मान लोगे RA है, और B की डिस्टेंस मान लो Q से कितनी है, RB है, तो V at A ड्यू टू Q
अब किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k q बाई r, यहाँ पे r आ रही है, v एट b ड्यू टू कैपिटल Q, अगेन k q बाई कितनी डिस्टेंस पे, r b। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालो जरा। नाउ VA माइनस VB इज व्हाट, k q अपॉन RA माइनस k q अपॉन RB। ये हो गया VA, ये हो गया VB, k q बाहर निकाल सकते हो, VA माइनस VB, k q बाहर निकला, 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। अब देखो RA इज ग्रेटर देन RB, RA इज ग्रेटर देन RB, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और चाहते तो आप देख के ही बता सकते थे भाई कि V प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसकी डिस्टेंस कम है, B की डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा, तो बड़े में तो छोटा वाला माइनस करोगे, वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक नंबर का क्वेश्चन था, बोर्ड में आपसे पूछा गया था। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, वैसे ही पोटेंशियल में भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पढ़ना है बेटा। कि पोटेंशियल अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में मान लो दो चार्जेस दिए गए हो, दोनों चार्जेस की वजह से पूछा जाए कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो वहां पे तो कई सारे केसेस पड़े थे, दो सिमिलर पॉजिटिव, दो अपोजिट पॉजिटिव, दो सिमिलर पॉजिटिव, दो डिसिमिलर पॉजिटिव, दो सिमिलर नेगेटिव, दो डिसिमिलर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कई सारे केसेस पड़े थे। यहाँ पे बहुत सारे केसेस नहीं, यहाँ पे केवल एक ही केस बनेगा कि दो अपोजिट चार्जेस होंगे, एक क्यू होगा दूसरा माइनस क्यू होगा, एक प्लस 2 क्यू होगा दूसरा माइनस 3, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, मतलब अपोजिट चार्जेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि स्केलर फंक्शन है ना पोटेंशियल। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट पोटेंशियल क्या हो, जीरो, तो भाई मेरे एक के क्यू बाई आर आएगा, दूसरा माइनस आएगा, तभी तो नेट जीरो होगा। अगर दोनों प्लस हो गए तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू तो ऐड हो जाएंगे ना, तो जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही केस होगा, एक प्लस और एक माइनस, केवल एक केस होगा। और इस केस में आपको बताना है पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, तो यहाँ पे दो जगह पोटेंशियल जीरो होता है। एक तो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ, अब इन दोनों के बीच में कहां पर, छोटे वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे प्लस 2 क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो जगह जीरो होगा। एक तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो छोटा चार्ज कौन सा, क्यू, यानी कि यहाँ कहीं जीरो होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरा, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं इधर और इधर, तो इस लाइन पर कहीं, और इस लाइन पर भी कहा, छोटे वाले चार्ज की तरफ, यानी कहां पर, यहां कहीं होगा। यहां नहीं हो सकता, इस तरफ नहीं होगा जीरो। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये मैग्नीट्यूड भी बड़ा, भाई V इज के क्यू बाई आर, यही होता है। तो के क्यू बाई आर के हिसाब से देखो, चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा है। अब अगर डिस्टेंस भी नजदीक कर दोगे तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये बेचारा चार्ज भी छोटा है और इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो, मतलब चार्ज भी छोटा है, डिस्टेंस भी बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल बहुत घट जाएगा, तो ये इसको बैलेंस कहां कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पोटेंशियल कहां जीरो होगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। और पोटेंशियल के केस में दो जगह पोटेंशियल जीरो आएगा, एक दो चार्जेस के बीच में कहां पर, छोटे वाले चार्ज की तरफ, और एक उस लाइन के लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब लेफ्ट या राइट कहां पर, छोटे वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तो इक्वेशन और कर लेते हैं। चार्ज है आपके पास प्लस क्यू और एक है माइनस 2q। These are the two charges separated by a distance r। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, r दी गई है। आपसे पूछा गया है where will be the potential zero, means find a point या find points where v is zero। क्या गया आपको, मैंने कहा दो जगह बेटा पोटेंशियल जीरो होगा, एक इन दोनों के बीच में कहा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो छोटा तो Q है ना, मैग्नीट्यूड में Q है, वो 2Q है, तो छोटे वाले चार्ज की तरफ मान लो यहां पर किसी पॉइंट x पर। ठीक, और ये, या ऐसा करो, इस पॉइंट को P मानो और ये डिस्टेंस मान लो कितनी बेटा, x। पहला और निकालते हैं, लेट एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम प्लस Q पोटेंशियल इज जीरो। तो भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, P पर इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। दोनों पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलो, V एट P ड्यू टू प्लस Q कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K Q बाई R, कितना है
x इक्वेशन नंबर 1। ऐसे निकालो v एट p ड्यू टू -2q, तो k, और मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल स्केलर है तो साइन के साथ रख देनी है वैल्यू उसको, ठीक है, यानी क्या -2q अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस बेटा r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी r माइनस x अपॉन r माइनस x। अब एट p क्या माना है आपने, आपने कहा है एट p v ड्यू टू q प्लस v ड्यू टू -2q 0, यही तो माना है आपने कि इस पॉइंट p पर इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। चलो 0 करो, p की वजह से कितना पोटेंशियल बेटा, k q बाई x प्लस -2q की वजह से कितना माइनस हो जाएगा k इंटू 2q बाई r माइनस x, इट शुड बी 0। इसको उधर कर दो, implies that kq बाई x is equals to k into 2q बाई r माइनस x। सॉल्व कर लो, kq से kq कट गया, 1 बाई x is equals to 2 अपॉन r माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस x is equals to 2x, x उधर चला गया, r is equals to क्या आ गया बेटा 3x, 2x प्लस x is 3x। तो आपको यही x ही तो निकालना था, कितनी डिस्टेंस पर, यानी x is equals to what, r by 3। अब देखो आंसर भी वैसे आ रहा है, पूरी डिस्टेंस कितनी है r, r को 3 पार्ट में डिवाइड करो, r को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो x अगर r by 3 है तो किधर पहुंचेगा, इधर ही पहुंचेगा r by 3 डिस्टेंस पर, ठीक है। अब क्योंकि x कहां से माना था, यहां से माना था, ठीक है, तो x कितना है r by 3, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहां होगा, यहां कहीं 0 होगा, यहां तो 0, भाई मैंने क्या कहा इसके बीच में होगा 0, या इस पूरी लाइन पे कहीं होगा, अब इधर तो नहीं हो सकता ना क्योंकि चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा लोगे डिस्टेंस इधर लोगे तो r भी छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बड़ा है मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल बहुत ज्यादा जाएगा, और यहाँ बेचारा छोटा चार्ज भी और डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल बहुत कम होगा, तो 0 कहां होगा, 0 तब होता ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या होता बराबर आएगा, ठीक। अच्छा ये कर लो, फिर दूसरा पॉइंट आउट q था और इधर -2q था, इस बार इधर कहीं मानेंगे, क्यूब है, let at a distance x from q towards its left v is 0, मतलब इससे इस पॉइंट पर कितनी दूरी पर, x डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है, टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट इज v 0, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो v एट p ड्यू टू q कितना हो जाएगा भाई, k q बाई x, फर्स्ट इक्वेशन, एंड v एट p ड्यू टू -2q कितना हो जाएगा, माइनस k इंटू 2। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको r शायद गिवन थी, तो इस पॉइंट p की डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी, r प्लस x, यानी कि r प्लस x, इक्वेशन नंबर 2। Now, according to our assumption, v at p due to plus q and v at p due to minus 2q should be 0। यही माना था आपने कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, 0 है। जरा इक्वेट करो, तो प्लस q की वजह से कितना है बेटा, kq अपॉन x, प्लस इसकी वजह से कितना है माइनस k इंटू 2q अपॉन r प्लस x, इट शुड बी 0, इसको उधर फेंक दिया आपने, तो kq बाई x इज इक्वल्स टू k इंटू 2q अपॉन r प्लस x, q k कट गया, implies that 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन r प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो r प्लस x इज इक्वल्स टू 2x, इसको उधर कर दीजिए, r इज इक्वल्स टू 2x माइनस x इज x, यानी कि इससे कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस इधर चले जाओ आप, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, हेंस एट x इज इक्वल्स टू r बाई 3 in between and x is equals to r
टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ Q V विल बी 0। ये पूरा आंसर आपका निकल गया। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक भी निकाल सकते हैं। वैसे बोर्ड में कभी ये नहीं कहता दोनों पॉइंट भी निकालो, पूछता है किस पॉइंट पर होगा, पॉइंट्स नहीं कहा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0, तब दोनों निकालना पड़ेगा आपको। सिर्फ कहा गया फाइंड द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, तो दोनों में से कोई भी एक आप निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन होगी कहां पे, दोनों के बीच में, टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज के साइड में होगी। ठीक है, छोटा वाला चार्ज इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ही लिए जाएंगे इसमें, क्योंकि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल 0 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक, दूसरे चैप्टर के इस पहले मॉड्यूल में इतनी बातों को आपको पढ़ना है कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनकी वजह से पोटेंशियल कैसे 0 होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होता क्या है। याद रखना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक ही पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी टेस्ट चार्ज को किया गया वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, एसआई यूनिट, और मतलब कि नोटेशन एसआई यूनिट तो वोल्ट ही होती है, जूल पर कूलम भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इतनी बातों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो इसका मॉड्यूल होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से कैसा होगा पोटेंशियल, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में देखो, पहला दूसरा चैप्टर बिल्कुल एक साथ पढ़ना है, मतलब सब इंटरलिंक्ड है। उसमें आपने पढ़ा था ना कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वैसे आप पढ़ना है कि अगर कई सारे चार्जेस हो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट मॉड्यूल में वही सब कवर करेंगे। ठीक, इतना पढ़ लीजिए। टिल देन मस्त रहिए, खुश रहिए।